गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल क्विक स्टडी। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको चैनल के सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये जो हमारा सेशन है वो पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चंस इसके सारे ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज ध्यान से जरूर देखिएगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा सही है? इसका आंसर है ब्रह्मस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और ये हमारा एसएससी डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम था 2009 का, उसमें ये पूछा गया है। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग रहे थे, इस तथ्य से पुष्ट होता है। कौन सा तथ्य सही है इसमें से? ऋग्वैदिक जो थे वो उनके बारे में ऋग्वेद में गाय के बारे में लिखा हुआ है। अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए। पुरोहितों को दिए जाने वाले जो पहाड़ थे वो गाय होती थी, न कि जमीन। तो ये तीनों ही बातें सही है क्योंकि तीनों ही बातें ऋग्वेद में लिखी गई हैं। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। आर्य को एक जनजाति कहने वाला यूरोपियन कौन था पहला? सर विलियम जोन्स, एच विल्सन, मैक्स मूलर, जनरल कर्मिंगम। ये था मैक्स मूलर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है सभा? सामान्य रूप से जनजातीय सरदार जो था या मुखिया होता था जनजाति का, उसके चुनाव में शामिल होती थी। समिति, सभा, गण, विधाता, ये थी समिति। ऋग्वेद में इसका जो वर्णन है वो 9 बार किया गया है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज व्यक्त करने वाली एक संस्था बोला जाता था। राजा के चुनाव में इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता था। वैदिक युग में राजा जो अपनी जनता से जो कर वसूलते थे यानी कि टैक्स, उसको क्या बोलते थे? बलि, विदत, बर्मन्य कर, ये बोलते थे बलि। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता, सत्तावाद की कम भावनाएं। जो एकात्मक शासन पद्धति होती है उसमें जो मेन चीज होती है वो होता है सेंट्रल, यानी कि केंद्र किसी भी राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। तो इसका आंसर है दृढ़ राज्य। किस देश का अलिखित संविधान है? यूके का, यूएसए का, पाकिस्तान का, भारत का है? यह है यूके का, यानी कि ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। और यूएसए, पाकिस्तान और भारत का तीनों का ही लिखित संविधान है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के अधिनियम बनाया गया था उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दल वाले थे, विधानसभा के थे, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे, गवर्नर जनरल द्वारा थे। ये थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। जिस विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। जो हमारा संविधान बना था वो कैबिनेट मिशन से बना था। इसका गठन हुआ था 1949 में, जिसके कुल सदस्यों की संख्या थी 389, जिसमें 299 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के थे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 सदस्य देशी रियासतों से थे। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296, 313, 318 या 326? ये थे 296। ताजे पानी का जो है हिमांक बिंदु कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस? ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे जो पानी है वो बर्फ बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतल काल में हैंडपंप का जो पानी होता है वो गर्म क्यों होता है? शीतल काल में हमारा शरीर ठंडा होता है, इसलिए हमें पानी गर्म लगता है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है, या फिर भीतर से जल बाहर आने पर परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। तो इसका आंसर है जो सर्दियों में क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर वातावरण से अधिक होता है, इसलिए हमको पानी जो है वो गर्म महसूस होता है। ठंडे देशों में शीतल काल में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़कर। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 1 डिग्री, ये होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। इससे नीचे की जो झीलें हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस पे जम जाती हैं।
किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का, शक्ति का, बल का, संवेग का। ये है ऊर्जा का। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है 40 डिग्री, -40 डिग्री, -34 या -140, ये है -40 डिग्री। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। कैसे? इसके न्यून ताप पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके न्यून ताप पर रोगाणु मर जाते हैं। इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं या खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देता है। इसका आंसर होता है कि इसके न्यून ताप पर जो जीवाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था कौन सा? हैवलेट पैकर्ड, इप्सन, लैपलिंग, ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयरिंग या माइक्रोसॉफ्ट? ये था इप्सन। और लाया कब गया था? 1981 में। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? रैम, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या हार्ड डिस्क? ये मेन होता है ALU यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सिस्टम सॉफ्टवेयर? ये यूज होता है वेब ब्राउजर का। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, कंप्यूटर सिस्टम को डिसमिस करना, बूटिंग नामक एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना या कंप्यूटर को भौतिक रूप से किक करना। यह है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक प्रोसेस होती है। जैसे नॉर्मली आप समझिए कि दो लोगों को अगर बात करनी है तो उनके बीच एक कम्युनिकेशन मीडियम होना चाहिए, वो होती है उनकी लैंग्वेज। अगर एक बंदे को हिंदी आती है, एक को इंग्लिश आती है तो आपस में बात नहीं कर पाएंगे। उनके लिए एक बीच में कॉमन मीडियम होना चाहिए कम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है सिस्टम और यूजर के बीच एक इंटरेक्शन पैदा करना, कि जो कोई भी डाटा है जो यूजर है वो सिस्टम में डालता है और सिस्टम उसको आउटपुट देता है। न्यूरॉन क्या होते हैं? ऊर्जा की आधारभूत इकाई, रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण, न्यूट्रॉन के प्रति कारण या तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई? ये होती है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है न्यूरॉन। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निकलने और उगलने के लिए यूज में होता है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स? ये होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। श्वसन नियंत्रण मस्तिष्क को किस भाग से किया जाता है? ये भी किया जाता है हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा से। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कभी भी कोई विभाजन नहीं होता? मनुष्य के विकास जो होता है वो कोशिका विभाजन से ही होता है। लगातार कोशिका विभाजन जो होने से मनुष्य का विकास होता चला जाता है। 1 से 2, 2 से 4 ऐसी हजारों कोशिका बनती चली जाती हैं, परंतु एक कोशिका ये ऊतक हमारे शरीर में ऐसा होता है जिसका कभी भी विभाजन नहीं होता। कंकाल, तंत्रिका तंत्र, संयोजीय जनन ही होता है तंत्रिका तंत्र। चेतन जीव मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है? सांस लेने की क्षमता, प्रजनन की, संचालन की या खाने की? ये होती है सांस लेने की क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देहरादून उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, गलत है, क्योंकि देहरादून किसकी कैपिटल है? देहरादून है उत्तराखंड की। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? ये है राजस्थान का। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या गुजरात? ये है गुजरात की। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या बोलते हैं? कोंकण, कोरोमंडल, पूर्वी या मालाबार? ये बोला जाता है कोरोमंडल। और जो है पश्चिम में केरल के तट को बोलते हैं मालाबार। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि? इसका आंसर है कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के लिए उत्पादन के लिए आदर्श है, क्योंकि वहाँ की जलवायु जो है सभी प्रकार से नमक उत्पादन के लिए जरूरी है,
इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। भारत की तटरेखा कितनी है? 5500, 6500, 7500 या 8400? ये है 7500 किलोमीटर।